Hello everyone. Welcome to Mathma classes. I am Dr. Sadhna Singh. Today we will discuss the exact differential equation. ठीक है। देखिए हम इस लेक्चर सीरीज में डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना देख रहे थे। तो इसमें जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। अब देखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है इस टाइप की एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। यहाँ पर m और n दोनों ही किसके फंक्शन है। m and n are the functions of x and y। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास m और n दोनों ही x y के फंक्शन हैं। तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहेंगे, पार्शियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। कब कहेंगे, जब अगर हम m का पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y। इट मीन्स हमें क्या मिलेगा, डेल m अपॉन डेल y। ठीक है। और n को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। अगर इन दोनों टर्म्स की वैल्यू बराबर हो जाती है तो हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाएगी, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। ठीक है। तो हमने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट क्यों किया हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारे पास m जो है एक्स वाई का फंक्शन है, n भी एक्स वाई का फंक्शन है। तो इसमें दोनों ही वेरिएबल इंक्लूड हो रहे हैं, लेकिन जब अगर हम सिर्फ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। सिमिलरली n के लिए भी यही रहेगा। इसके बाद सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन के लिए आप इंटीग्रेशन करेंगे m का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है। और इंटीग्रेशन करेंगे हम n का y के रिस्पेक्ट में। इस इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ n dy। ठीक है। लेकिन हम हमारे पास यहाँ पर कुछ टर्म्स मिलेंगे। ठीक है। जो भी हमारे पास टर्म्स मिले और यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स मिलेंगे। ठीक है। तो जब हम इनका होल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है, इट मींस एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर एम डी एक्स में तो आप सारे टर्म्स लेंगे, लेकिन एन डी वाई में जो टर्म्स इसमें आ रहे होंगे, एम डी एक्स में आ रहे होंगे, वो आपको इंक्लूड नहीं करने हैं। ठीक है। इट मीन्स हमें इसमें डिफरेंट टर्म्स ले रहे हैं। अगर सेम टर्म्स आ रहे हैं तो हम उसको ऑमिट कर देंगे। ठीक है। रिमूव कर देंगे। तो यहां से हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए एग्जांपल 1, सॉल्व y 1 प्लस 1 अपॉन x cos y, ब्रैकेट लगाएंगे, dx x प्लस log x माइनस x साइन y dy इज इक्वल टू 0। ओके। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। पहले तो हम इसमें से m और n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे इसको। ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी, y 1 प्लस 1 अपॉन x cos y। ओके। और n यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस log x माइनस x साइन y। ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट के लिए क्या फाइंड करना है, डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इट मीन्स हम m को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू
वाई, और एक्स यहाँ पे एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू वाई आप करेंगे जब इसको डिफरेंशिएट, तो कितना मिल जाएगा, वाई वन प्लस एक्स है, तो ये तो हो गया कांस्टेंट, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसका हो जाएगा वन, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कांस्टेंट वन प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। ये एडिशन में है कॉस वाई, और कॉस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन वाई, ओके। और एन का करेंगे डेल एन अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा, तो यहाँ पर एक्स का हो गया वन, लॉग एक्स का हो गया वन अपॉन एक्स, माइनस एक्स का हो गया वन, और साइन वाई क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा है कि डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये आ रही है वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस साइन वाई, और डेल एन अपॉन डेल वाई की भी वैल्यू ये आ रही है, सेम आ रही है। इट मीन्स डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल हो गया हमारा डेल एन अपॉन डेल एक्स की, ठीक है। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई, तो अब हमें क्या करने हैं, एम को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड एन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। फिर उसका इंटीग्रेशन हम दोनों का इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे, ठीक है। एम डी एक्स, एम की वैल्यू क्या है, वाई वन प्लस वन अपॉन एक्स प्लस कॉस वाई, ओके, डी एक्स, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, y एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर ये वन है तो ये हो गया x, y कांस्टेंट वर्क कर रहा है तो इसको इधर लिख लिया ब्रैकेट के बाहर, और वन अपॉन एक्स का हो गया log x, ठीक है। और cos y कांस्टेंट की तरह से काम कर रहा है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये हो गया यहाँ पर x cos y, ठीक है। y का अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई, इंटीग्रेशन एम dx की, ओके। इसको आप मान लें इक्वेशन वन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन एन डी वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन एन डी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन कितना है, एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स साइन वाई, ओके। ये हो गया किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया डी वाई। तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स प्लस लॉग एक्स तो कांस्टेंट की तरह से काम करेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, एक और आएगा तो ये प्लस हो जाएगा एक्स कॉस वाई, ठीक है। ये हो गई इंटीग्रेशन एन डी वाई की वैल्यू, ठीक है। अब हमें दोनों को ऐड करना है, पहले एम डी एक्स तो एज इट इज ही आएगा, जो कि जितनी वैल्यू निकली है वही आएगी एज इट इज, तो कितना है एम डी एक्स, एक्स वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई, इसको भी एक बार मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो ये कितना है, एक्स वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई। अब देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो एम डी एक्स की वैल्यू है वही सेम, सेम टर्म आपको दिख रहे हैं, तो यही सेम टर्म इसमें आ रहे हैं, ठीक है, तीनों ही टर्म सेम है, तो यहाँ पर सारे टर्म ओमिट हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। तो हमारा सॉल्यूशन कितना हो गया, एक्स वाई प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू सी। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, सॉल्व ए एक्स
प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स इज इक्वल टू, इक्वल नहीं है, प्लस है, प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें कंपेयर करेंगे पहले तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से जब हम कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, और n की वैल्यू हो जाएगी एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। ओके, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे m को, डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए एक्स कांस्टेंट हो गया तो इसका हो गया 0, ठीक है। एच वाई का हो गया, एच वाई का हो जाएगा 1 और जी भी कांस्टेंट है तो उसका हो गया 0। डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो एच एक्स, एक्स का हो गया 1, कांस्टेंट बचेगा एच, और बी वाई पूरा ही कांस्टेंट है, ये 0 और ये भी 0, ठीक है, तो दोनों ही बराबर आ रहे हैं। इट मीन्स डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल आ गया डेल एन अपॉन डेल एक्स की, ठीक है। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, एग्जैक्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ओके, अब ये एग्जैक्ट हो गई तो हम इसमें अपना जो सॉल्यूशन है वो लगा सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एम टी एक्स, तो एम कितना है, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे, डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ पर आपको मिलेगा ए एक्स स्क्वायर बाई 2, एच वाई कॉन्स्टेंट हो गया तो यहाँ पर मिल जाएगा एच एक्स वाई, और जी भी कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे मिल जाएगा जी एक्स। ओके, इसको मान लें इक्वेशन 1। सिमिलरली इक्वेशन 2 फाइंड करेंगे एन डी वाई। ओके, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। ओके, इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, एच एक्स कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पर मिल जाएगा एच एक्स वाई प्लस इसका हो जाएगा बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एफ वाई। ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन अब देखो एम डी एक्स के तो सारे ही टर्म्स लेने हैं तो वो कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स, और एन डी वाई के टर्म्स देख लेते हैं सिमिलर कौन से हैं। एच एक्स वाई, एक तो एच एक्स वाई सेम है, ये नहीं आएगा, बी वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। इसको चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर थोड़ा सा और सॉल्व कर लें 2 एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2gx प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2f वाई इज इक्वल टू 2c, ठीक है। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 3, x प्लस 2y माइनस 2 dx 2x माइनस y प्लस 3 dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। कंपेयर करेंगे
एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से इज इक्वल टू 0। तो एम की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स प्लस 2y माइनस 2। और एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2x माइनस वाई प्लस 3। ठीक है, m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो गया, यहाँ पर मिला हमें 2, ये भी कांस्टेंट है, ये भी 0 हो गया। डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे तो कितना हो गया? ये 2। ठीक है, x का 1, ये कांस्टेंट 0, ये कांस्टेंट 0। ओके, तो यहाँ पर सेम ही आ रहा है। तो डेल m अपॉन डेल y बराबर हो गया डेल n अपॉन डेल x के। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इंटीग्रेशन एम डी एक्स, एम कितना है? एक्स प्लस 2y माइनस 2 डी एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2xy माइनस 2x। ओके, और एन डी वाई कितना हो जाएगा? 2x माइनस वाई प्लस 3 डी वाई। ओके, तो ये कितना मिल जाएगा हमें? 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3y। ठीक है, दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो कितना मिलेगा? एक्स स्क्वायर बाई 2x y माइनस 2x। देखो यहाँ पर भी आ गया है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको ओमिट कर देंगे। माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3y इज इक्वल टू सी। एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 2c। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ। 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर dx प्लस 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। कितना हो जाएगा? m 1 प्लस 4xy प्लस 2y स्क्वायर, और n कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4xy प्लस 2x स्क्वायर। ओके, चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है या नहीं। तो डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो 1 का हो गया 0, 4xy का हो जाएगा 4x, और 2y स्क्वायर का हो जाएगा 4y। ओके, n को करेंगे तो डेल n अपॉन डेल x इज इक्वल टू 1 का हो गया 0, 4xy का कितना हो जाएगा? 4y। ठीक है, और इसका हो जाएगा 4x। इसका मतलब दोनों ही टर्म बराबर आ रहे हैं, तो डेल m अपॉन डेल y बराबर आ गया डेल n अपॉन डेल x के। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होगी? एग्जैक्ट। डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ओके,
तो यहाँ पर अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। इट मीन्स किसकी वैल्यू निकालेंगे? एम डी एक्स। ठीक है, 1 + 4xy + 2y² dx। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? 1 का करेंगे इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया एक्स प्लस 4x² y कांस्टेंट है डिवाइड बाय 2। ठीक है, और 2y² कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 2y² x। ओके, ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स x प्लस 2x² y। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 2y² x। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? इंटीग्रेशन एम डी एक्स की। ओके, ये हो गई इक्वेशन 1, आप मान लें इसको। इसके बाद एन डी वाई निकालेंगे। 1, एन की वैल्यू कितनी है? 1 + 4xy + 2x²। ठीक है, डी वाई। तो इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? y + 4xy² बाई 2 + 2x² y। ठीक है, यहाँ पे भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना मिला? y + 2x² + 2x² y। ये किसकी वैल्यू हो गई? इंटीग्रेशन एन डी वाई की। ओके, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों को ऐड करके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो देखिए m तो एज इट इज लिखा जाएगा, x + 2x² y + 2y² x। अब देख लेते हैं कौन से टर्म सिमिलर हैं। y तो नहीं है इसमें, तो y आएगा इधर। ठीक है, 2xy² ये आ रहा है, तो ये वाला ऑमिट हो जाएगा। 2x² y, तो ये भी आ रहा है यहाँ पर, तो ये वाला भी ऑमिट हो जाएगा। तो हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा x + 2x² y + 2y² x + y = c। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। x dx + y dy = a² x dy minus y dx डिवाइड बाय x² + y²। ठीक है, ये है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले तो हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में इसको लेकर आएंगे। इस फॉर्म में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसी फॉर्म में हमें चाहिए, तभी हम इसको कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसको एज इट इज ही रहने दिया यहाँ पर। अब इसको देखिए कितना है, a² अपॉन x² + y²। इसका अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना मिल जाएगा? a² x dy। ठीक है, माइनस a² y dx डिवाइड बाय x² + y²। ओके, अब देखिए सारे टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, क्योंकि हमें यही इसी फॉर्म में चाहिए। तो सारे टर्म्स एक तरफ, दूसरी तरफ 0। ठीक है, तो x dx प्लस y dy, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। a² x डिवाइड बाय x² प्लस y² dy, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस a² y डिवाइड बाय x² प्लस y² dx = 0। ठीक है,
तो अब इसमें से dx कॉमन लेंगे। dx किस किस टर्म में से कॉमन आ रहा है? एक तो इसमें से आ रहा है और एक इसमें से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कॉमन लेंगे तो x बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा? ए स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट लगा देते हैं। dx, यहाँ पर डी वाई कॉमन लेना है तो यहाँ पर हमारे पास y बचा माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ अब देखिए कंपेयर करेंगे हम इससे, तो m कितना मिला हमें? x प्लस ए स्क्वायर वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और n कितना हो जाएगा? y माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे। कितना हो जाएगा? देखिए विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो यहाँ पर x का तो हो गया 0, ठीक है। ए स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये लिखा बाहर, और इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला? डिनोमिनेटर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस न्यूमरेटर यानी कि न्यूमरेटर कितना है? y इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y, ठीक है। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी करेंगे हम, तो यहाँ पर हमें चाहिए डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। डेल एम अपॉन डेल वाई हो गया था, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालना है, ठीक है। अब एक्स के रिस्पेक्ट में इसका करना है तो वाई का तो हो गया 0, ठीक है। माइनस ए स्क्वायर है कांस्टेंट बाहर लिखा जाएगा, उसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि 1, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि 2x, ठीक है। 2x प्लस ये वाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा तो उसको हमने नहीं लिखा, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया। थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं इसको। माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पर इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो कितना मिलेगा? ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए डेल एम अपॉन डेल वाई, ठीक है, इसकी वैल्यू है ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अपॉन डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों ही सेम आ रही हैं। ठीक है, इट मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हो जाएगी, एग्जैक्ट हो जाएगी। डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ओके, तो अब देखो ये एग्जैक्ट है, तो आगे का सॉल्यूशन करेंगे। m dx फाइंड करेंगे। m कितना है, x प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ए स्क्वायर तो कॉमन है। अब यहाँ पर इसको हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो y तो एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा, तो y एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे 1 अपॉन, देखो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x की जगह तो x है। ठीक है, और y की जगह और a की जगह पर यहाँ पर क्या है, y। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए, और y की जगह पर क्या है यहाँ, सॉरी a की जगह पर क्या है यहाँ y, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई y। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन y। ठीक है, tan इनवर्स x अपॉन ए यानी कि tan इनवर्स x अपॉन y, इतना हो गया। ये y से ये y कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर मिला हमें एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन y। ठीक है, इसको आप मान लें इक्वेशन 1। ठीक है, सेकंड वाला एन डी वाई निकालेंगे। एन डी वाई कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन y माइनस ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज डी वाई। तो इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर, एक्स कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस पर इतना है कि वहां पे हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, यहाँ पे हमें वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये वाई की जगह पर तो वाई रहा, और ए की जगह पर कितना हो गया एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ए, और ए की जगह पर है एक्स, तो 1 अपॉन एक्स tan इनवर्स x अपॉन ए। इट मींस tan इनवर्स x की जगह पर क्या है यहाँ पे y, तो tan इनवर्स y अपॉन x। ओके, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करना है ना। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन x। ओके, अब देखिए एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, tan इनवर्स x बराबर होता है कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स की। ठीक है, या फिर
कॉट इनवर्स एक्स वो बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो कितना मिल जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर। अब टेन इनवर्स एक्स यानी कि y अपॉन एक्स, इसको कॉट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x, इट मीन्स 1/y/x। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y² बाई 2 माइनस a² कॉट इनवर्स x ऊपर जाएगा x/y। ठीक है, इतना मिला हमें। अब यहाँ पर देखिए, एक फॉर्मूला और आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, y² अपॉन 2, a² बाहर लिखा कॉमन, कॉट को चेंज करना है तो ये हो जाएगा पाई/2 माइनस tan इनवर्स x, x की जगह पर क्या है, x/y। ठीक है, तो इतना हो गया हमारे पास। अब ऐड करेंगे, ये किसकी वैल्यू निकल कर आई थी, ये वैल्यू थी एन डी एक्स की। ठीक है, सॉरी, एन डी वाई की। अब ऐड करेंगे टर्म्स को, यानी कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये अप्लाई करना है। तो एम डी एक्स कितना है, x² बाई 2 प्लस a² tan इनवर्स x/y। ठीक है, यही था। और एन डी वाई कितना निकल कर आया है, y² अपॉन 2 माइनस a² पाई/2, मल्टीप्लाई कर दिया है a² का, तो ये हो जाएगा प्लस का a²। हाँ, अब देखिए, ये देखो tan इनवर्स x/y यहाँ ऑलरेडी आ गया, और यहाँ पर भी हमें क्या टर्म मिल रहा है, a² tan इनवर्स x/y, तो इसको हम ऑमिट कर देंगे, ये टर्म नहीं आएगा यहाँ। ओके, तो अब कितना हो गया सॉल्यूशन, इज इक्वल टू सी। तो सॉल्यूशन इज x² अपॉन y प्लस y² x² अपॉन 2 प्लस y² अपॉन 2 प्लस a² tan इनवर्स x/y, इसको कांस्टेंट के साथ ले लें इस टर्म को, तो c प्लस a² पाई डिवाइड बाय 2। ठीक है, चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको पूरा कांस्टेंट c1 मान लो। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।